आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 जो है गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप सभी को पता है कि जो हमारा होम है, ऑफिस है, स्कूल से जो पब्लिक प्लेस है, कोई भी प्लेस हो वहाँ से गार्बेज निकलता ही निकलता है, चाहे कम अमाउंट में निकले या ज़्यादा निकले। ठीक है। उसके बाद उस गार्बेज को जो आपने देखा होगा कि सुबह सुबह घरों से कूड़ा लेने के लिए भैया आते हैं। ठीक है। तो वो उस गार्बेज को इकट्ठा करते हैं और एक ओपन एरिया में ले जाते हैं, वहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है। और जो वो ओपन एरिया होता है ना, जहाँ पर गार्बेज इकट्ठा किया जाता है, उसे बोलते हैं लैंडफिल। अब जो गार्बेज होता है उसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है यूज़फुल कंपोनेंट्स, दूसरा होता है नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। जो यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिसाइकल्ड किया जाता है और वापस से हम यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिसाइकल्ड नहीं किया जा सकता और ना ही उनको वापस से यूज़ में लाया जा सकता है, तो उसका यूज़ किया जाता है लैंडफिल में। मतलब मान लीजिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत गड्ढा है। ठीक है। अब उसको फिल करना है तो वहाँ पर जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पर डाल दिया जाता है और उनको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। ठीक है। मिट्टी से कवर करने के बाद उस एरिया को पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वहाँ पे ट्रीज़ वगैरह लगा दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर गार्बेज है, अगर वो कभी डिग्रेड हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, बिल्डिंग गिर सकती है। इसलिए 20 to 25 ईयर्स के लिए उस एरिया को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है पार्क में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट है यूज़फुल कंपोनेंट्स इन गार्बेज। हमने पढ़ा अभी कि गार्बेज में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, यूज़फुल और नॉन यूज़फुल। ठीक है। जो नॉन यूज़फुल होते हैं उनको लैंडफिल में काम में लाया जाता है, लेकिन जो यूज़फुल होते हैं वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? देखो, एक कैटेगरी इसमें ये होती है कि जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनके छिलके होते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, जो चाय पत्ती होती है, चाय बनने के बाद चाय पत्ती बचती है वो, वेस्ट फूड हो गया, एग शेल हो गया। अब इनका क्या होता है कि एक गड्ढा करते हैं। ठीक है। गड्ढा किया, उसमें डाल दिया, उसको मिट्टी से कवर कर दिया। 20 से 30 दिन के बाद हम देखेंगे कि जो ये इस तरह का गार्बेज होता है ना, वो रोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है उसमें। ठीक है। रोटिंग होने के बाद क्या होता है, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। जो मैन्योर होते हैं वो क्या होता है, एक तरह की खाद ही होती है। ठीक है। और फिर उस मैन्योर को यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है। तो ये यूज़फुल कंपोनेंट हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी यूज़फुल कंपोनेंट्स की ये आती है कि जो आयरन पीस हो गए, आयरन लोहे के जो टुकड़े होते हैं, वो पेपर्स हो गए, कॉपर वायर हो गए, इनको रिसाइकल्ड कर लिया जाता है। ठीक है। रिसाइकल्ड करने के बाद इनको हम वापस में यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होती है? अभी हमने पढ़ा था कि जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनके जो छिलके होते हैं उनको मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, उसकी रोटिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस मैन्योर बनने की प्रोसेस को ही कंपोस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्टिंग। देखो, दो टर्म है, एक है कंपोस्टिंग, दूसरा है वर्मी कंपोस्टिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम देखेंगे। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है कि एक गड्ढा किया, मिट्टी के अंदर एक गड्ढा किया। ठीक है। वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, एग शेल, टी लीव्स, वेस्ट फूड, ये सब उस गड्ढे के अंदर डाल दिया। लेकिन यहाँ पर क्या किया, साथ में अर्थ वॉर्म को भी डाला गया उसमें। ठीक है। अब जो ये सब है ना, वेजिटेबल पील्स वगैरह ये सब हैं, ये फूड का काम करते हैं अर्थवॉर्म के लिए। अर्थवॉर्म इनको एज ए फूड यूज़ करता है। उसके बाद क्या होता है कि जो मिट्टी का गड्ढा होता है ना, उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। ठीक है। 20 से 25 दिन के बाद वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो अब आपको पता चला कि कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग में क्या डिफरेंस है। कंपोस्टिंग में अर्थवॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग में अर्थवॉर्म का यूज़ किया जाता है। और आप सभी को पता है अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड भी कहते हैं, किसान का मित्र भी कहते हैं। ठीक है। तो वो मेथड जिसमें अर्थवॉर्म का यूज़ किया जाता है मैन्योर बनाने के लिए, उस मेथड को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। इसमें क्या होता है कि जो यूज्ड एनवलप्स होते हैं, यूज्ड पेपर हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लेते हैं। उसके बाद इसको वाटर के अंदर डाल के एक थिक पेस्ट बना लेते हैं। उसके बाद एक फ्रेम लेते हैं, ऐसा फ्रेम लेते हैं और उसके बीच में वायर्स होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, इस फ्रेम के अंदर पेस्ट को डाला जाता है। जो पानी होता है ना, वो इस वायर से, जो ये जाली होती है ना, इससे बाहर निकल जाता है। उसके बाद एक थिक पेस्ट रह जाता है। अब थिक जो पेस्ट होता है ना, उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। थोड़ी देर बाद इस
जो ये पेस्ट की लेयर होती है ना, इसको केयरफुली रिमूव कर लिया जाता है और उसको धूप में किसी न्यूज़पेपर के ऊपर सुखा दिया जाता है और उसके बाद आप देखोगे कि हमें एक पेपर की शीट मिल जाती है। मतलब पेपर को रिसाइकल्ड किया और फिर वो बाद में पेपर ही बन गया। नेक्स्ट है प्लास्टिक। देखो जब प्लास्टिक की इन्वेंशन हुई थी ना, तब प्लास्टिक को बहुत कम यूज़ में लाया जाता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, डे बाय डे प्लास्टिक की जो रिक्वायरमेंट है ना वो बढ़ती गई। लेकिन हम बोलते हैं ना कि प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए, तो प्लास्टिक को यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इसको रिसाइकल्ड भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। उससे भी बड़ी बात कि अगर प्लास्टिक को रिसाइकल्ड नहीं किया जा सकता है तो जितना भी जो प्लास्टिक का गार्बेज है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। अब जो ये डे बाय डे प्लास्टिक गार्बेज इंक्रीज़ हो रहा है वो हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को जला देते हैं, तो एयर में क्या हो गया, जो हार्मफुल गैसेस हैं वो आ जाती हैं और क्या होगा, वो हम इनहेल करते हैं तो हमारे लिए भी हार्मफुल है। सेकेंडली, प्लास्टिक प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है। जो एनिमल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक को खा जाते हैं, उनकी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। तो इसलिए प्लास्टिक को मिनिमम लेवल पे यूज़ करना चाहिए। जहाँ पर आपको लगे कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है तो नहीं करना चाहिए यूज़, ठीक है। इन लास्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। व्हाट कैन वी डू टू डील विथ गार्बेज?